नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आई है एक खूनी हसीना जिसने दिया एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम। शादी से इनकार करने पर 16 साल की नाबालिग लड़की ने होटल में कर दिया बॉयफ्रेंड का बेरहमी से कत्ल और कमरे का ताला बंद कर हो गई फरार। कमरे की चाबी फेंक दी रेलवे ट्रैक पर। चंद रोज बाद खुद ही कर दिया पुलिस के सामने सरेंडर। प्रेग्नेंट नाबालिग लड़की की बात सुनकर पुलिस फिर रह गई हैरान। आइए देखते हैं एक मासूम लड़की ने क्यों उठाया हथियार। नाबालिग ने की प्रेमी की हत्या। प्रेमिका 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। शादी से इनकार करने पर किया कत्ल। पहले से शादीशुदा, गर्भपात का दबाव। ये तस्वीर रायपुर के एबॉन लॉन्च की है। वही रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। एक खौफनाक हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिला दिया। 16 साल की नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी मोहम्मद सद्दाम की 5 बार चाकू मारकर हत्या कर दी। सद्दाम बिहार का रहने वाला था और रायपुर की एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री में काम करता था। सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे रिश्ता गहरा हुआ। लड़की प्रेग्नेंट हो गई और शादी का दबाव बनाने लगी। जब प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया और अबॉर्शन करने को कहा, ये बात लड़की को नागवार गुजरी और उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लड़की 3 महीने की गर्भवती थी। सद्दाम ने जिस चाकू से लड़की को धमकाया था, उसी चाकू से उसकी मौत की कहानी लिख दी। उसका काल बन गई। 28 सितंबर की रात सद्दाम लॉन्च के कमरे में सो रहा था। तभी लड़की ने गुस्से में आकर उसी धारदार हथियार से उसका कत्ल कर दिया। थानागंज अंतर्गत एवन लॉज में एक हत्या की वारदात हुई है, जहां मोहम्मद सद्दाम नाम के युवक की लाश मिली है, जिसको धारदार हथियार से हत्या करना प्रतीत हो रहा है। इसमें इस प्रकार से बातें सामने आई कि मोहम्मद सद्दाम एक बिलासपुर क्षेत्र की एक विधि के साथ संघर्षरत बालिका के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा था। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों आपस में मिला करते थे उसी होटल में। मोहम्मद सद्दाम बिहार का रहने वाला है। हाल में ये MS फूड जो कि कुरूद क्षेत्र में है, वहाँ पर काम करता है और इस युवती से इसके प्रेम संबंध थे। ये मिलते रहे। इसी दौरान युवती का कहना है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और ये दोनों मिले हुए थे, उसी में रुके थे। रात को सद्दाम के साथ उसको किसी बात को लेकर बहस हो गई और बहस में युवती ने उसको सोते हुए धारदार हथियार से उसको वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद नाबालिग ने कमरे को अंदर से बंद किया, चाबी रेलवे ट्रैक पर फेंकी और ट्रेन पकड़कर बिलासपुर भाग गई। वहां उसने अपनी मां को पूरी कहानी सुनाई और परिवार के साथ कोनी थाने पहुंचकर
सरेंडर कर दिया। लड़की का कहना है कि सद्दाम शादीशुदा था और बिना शादी के अपने साथ रखना चाहता था। न सिर्फ अबॉर्शन करने का दबाव बनाया और उसे जान से मारने की धमकी दी। उन दोनों के बीच विवाद था। युवती का कहना है कि वो जो धारदार हथियार था सद्दाम ही लेके आया था और वो धमकी भी दिया था किसी बात को लेकर, और उनके बीच विवाद के चलते ये घटना घटित हुई है। और इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज करके जो विधि के साथ संघर्षरत बालिका है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। 27 सितंबर को सद्दाम और नाबालिग लड़की लॉन्च पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज में दोनों साथ बाहर जाते दिखाई दिए, लेकिन 28 और 29 सितंबर को सिर्फ लड़की बाहर निकली। शक होने पर लॉन्च के स्टाफ ने दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। बिस्तर पर खून से लथपथ सद्दाम की लाश थी। गर्दन, पीठ और सीने पर गहरे चाकू के निशान साफ बता रहे थे कि हत्या कितनी क्रूर थी। बिलासपुर पुलिस ने लड़की को रायपुर पुलिस को सौंपा। इस कहानी की शुरुआत और अंत दोनों रायपुर में हुए। प्यार की शुरुआत जिस लॉन्च से हुई थी, अंत भी उसी खूनी बिस्तर पर हुआ। लड़की के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग होने के बावजूद उसकी प्रेगनेंसी ने इस मामले को और जटिल बना दिया। लोगों का कहना है कि मोहब्बत में धोखे और झूठ की शुरुआत अक्सर खतरनाक अंजाम देती है। इस केस में भी प्यार की जगह जब डर, धमकी और झूठ ने ले ली, तब अंत सिर्फ मौत और बर्बादी हुआ। पुलिस ने सभी सुराग इकट्ठे कर लिए हैं और आगामी जांच में ये सामने आया कि क्या लॉन्च स्टाफ, सीसीटीवी और अन्य सबूत लड़की के खिलाफ निर्णायक होंगे। रायपुर की इस खौफनाक दास्तान ने सबको हिलाकर रख दिया। गर्भ में जिंदगी लिए नाबालिग लड़की ने कैसे अपने प्रेमी का कत्ल कर दिया और एक साथ कई जिंदगियां जहन्नम बन गई। ये सवाल सबके मन में है। इश्क में खून और मोहब्बत में धोखा, ये मामला हमें याद दिलाता है कि जब प्यार में सच और भरोसा नहीं होता, तब उसका अंत सिर्फ दर्दनाक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आई है रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात, जहां एक रंगीन मिजाज लड़के ने अपने पिता को ही उतार दिया मौत के घाट। बाप 5वीं शादी करने को बैठा था तैयार। बेटे को था इस बात का डर कि पिता की शादी के बाद छिन जाएगी उसकी जायदाद, इसलिए सोते हुए पिता की गोली मारकर ले ली जान। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाकर पुलिस भी रह गई हैरान। आइए देखते हैं कैसे गिरफ्त में आए पिता के कातिल। पिता की गोली मारकर हत्या। प्रॉपर्टी बचाने के लिए मार डाला। पांचवी शादी करने जा रहा था पिता। नई पत्नी को प्रॉपर्टी देने का शक। यूपी के बांदा में एक बेटे ने पिता की 5वीं शादी के डर से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बेटे को लगा कि पिता की शादी के बाद प्रॉपर्टी में एक और हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। उन्होंने होने वाली पत्नी को सारी प्रॉपर्टी देने का वादा किया था। इसके कारण उसने पिता के ही दोस्त के साथ मिलकर सोते समय तमंचे से पिता पर फायर कर दिया। बता दें कि 65 साल के मंसूर खान अपने घर पर थे। मंसूर ने अब तक 4 शादियां की थी और चारों पत्नियां दुनिया छोड़ चुकी थी। उनका एक बेटा माशूक खान और एक दिव्यांग बेटी है।
वारदात की रात जब अपने अपने कमरों में सो रहे थे, आधी रात करीब 1:30 बजे अचानक गोली चलने की आवाज आई। बहन ने समझा शायद पटाखा फूटा है, लेकिन दूसरी बार आवाज आने पर वो कमरे से बाहर निकली और देखा कि पिता मंसूर खान खून से लथपथ पड़े हैं। तुरंत ग्राम प्रधान और फिर पुलिस को सूचना दी। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बेटे मासूक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे ब्लाइंड मर्डर माना, लेकिन जब पुलिस ने क्राइम सीन की बारीकी से जांच की और करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ की तो शक बेटे मासूक पर गया। पुलिस ने जब मासूक से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि पिता की 5वीं शादी होने वाली थी और शादी से पहले ही पिता ने अपनी संपत्ति होने वाली पत्नी के नाम करने का वादा कर दिया था। इसी डर और नाराजगी में उसने अपने पिता को सोते समय गोली मार दी। बेटे माशूक ने बताया कि उसके दादा ने सेवा सत्कार के बदले उसकी 6 बीघे जमीन उसके नाम कर दी थी। पिता ने उसकी शादी कराने और घर बनवाने के नाम पर 4 बीघे जमीन 44 लाख में बेच दी, लेकिन उसे सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए। इसी से नाराज माशूक ने ठान लिया कि अब और जमीन पिता को नहीं देंगे। उधर पिता ने अपनी बची हुई जमीन अपने दोस्त इकबाल हुसैन को बेचने का वादा भी किया था, लेकिन सौदा पक्का नहीं कर रहे थे। इकबाल भी मंसूर से नाराज था। माशूक ने इकबाल को लालच दिया और दोनों ने मिलकर मंसूर खान को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इकबाल ने ही माशूक को तमंचा उपलब्ध कराया और फिर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने वारदात की तहकीकात की तो हर सुराग बेटी की ओर इशारा करने लगा। तकनीकी जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने बेटे माशूक और उसके साथी इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मासूक के बाबा ने उसके नाम 6 बीघे जमीन की थी, जिसे उसके पिता ने 1 साल पहले बिकवा दिया था और यह वादा किया था कि वह उसे अपनी 3 बीघे जमीन उसके नाम कर देगा। परंतु इकबाल ने मासूम को यह भड़काया कि उसका बाप 5वीं शादी करने जा रहा है तथा वह अपनी 3 बीघे की जमीन अपनी होने वाली पत्नी के नाम कर देगा। अभियुक्त इकबाल का भी मृतक के जमीन पर नजर थी तथा वह मृतक से कुछ पैसे भी उधार लिए हुए था। इकबाल ने ही मासूक को तमंचा तथा कारतूस मुहैया कराया, जिसे उन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर दिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बादा पुलिस के इस खुलासे के बाद गांव में सनसनी फैल गई। एक तरफ खून से लथपथ पिता की लाश थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने गुनाह कबूल करता अपना ही बेटा। रिश्तों को कलंकित कर देने वाली इस वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बांदा की इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब लालच और शक रिश्तों पर हावी हो जाए तो खून के रिश्ते भी बेगाने हो जाते हैं। एक बेटे ने जायदाद और पिता की 5वीं शादी के डर में अपने ही पिता को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और अब इन्हें अपने गुनाह की सजा भुगतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के चंदौली से भी सामने आई है मर्डर और सुसाइड की ये सनसनीखेज वारदात, जहां शादी से इनकार करने पर सिर्फ रे आशिक ने 20 सड़क पर प्रेमिका को गोली मारकर कर दिया लहूलुहान। प्रेमिका पर कातिलाना हमले के बाद युवक ने बुआ के घर जाकर अपने सिर में गोली मारकर दे दी खुद की जान। घायल युवती का चल रहा है अस्पताल में इलाज। आइए देखते हैं अधूरे इश्क की ये खूनी वारदात।
प्रेमिका के घर में घुसकर मारी गोली। लड़की ने शादी से किया था इनकार। खुद को गोली मारकर दी जान। प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंजाम। यूपी के चंदौली से एक खौफनाक वारदात ने सनसनी फैला दी। पूरा मामला मुगलसराय कोतवाली के महमूदपुर का है। संजय सोनकर नाम के युवक का मोहल्ले की रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले युवती की शादी किसी और से तय हो गई। ये खबर सुनकर संजय आग बबूला हो गया। बताया जा रहा है कि कई बार दोनों के बीच विवाद भी हुआ और युवती ने युवक से बातचीत और मिलना जुलना बंद कर दिया। ये बात संजय को नागवार गुजरी और फिर उसने अपनी प्रेमिका को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रच डाली। बताया जा रहा है कि युवती अपनी मां के साथ सब्जी लेकर लौट रही थी। तभी गली में पहले से घात लगाए बैठे संजय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब युवती नहीं रुकी तो संजय ने उस पर गोली चला दी। गोली उसकी कमर में लगी। घायल हालात में उसे आनन फानन में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। अभी शाम को रामपुर रस्तापुर थाना रामनगर में एक लड़के द्वारा खुद को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर हम लोग यहाँ पर मौके पर आए। जानकारी प्राप्त की। जानकारी यह हुई कि इस लड़के के द्वारा घटना चंदौली में थाना मुगलसराय में ट्राई की गई, जिसमें उसने लड़की को जो प्रथम जिसका अभी तक पूछताछ में है कि उसने लड़की को वहाँ पर गोली मारी है और इसके बाद यहाँ पर जो है वह आया है और परिवार ने बताया है कि इसमें खुद को गोली मारी। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। चंदौली एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। साथ ही मौके की नजाकत को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। युवती की गोली मारने के बाद संजय सोनकर वहां से फरार हो गया और करीब 6 किलोमीटर दूर अपनी बुआ के घर पहुंचा। वहां वो बेहद परेशान और तनावग्रस्त दिखाई दिया। कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद अचानक उसने खुद पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगते ही उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती दोनों अलग अलग समुदाय से थे। यही वजह है कि वारदात के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अधिकारी लगातार गांव और अस्पताल का जायजा ले रहे हैं। चंदौली का ये दर्दनाक वारदात सिर्फ एक इश्क की नहीं बल्कि उस हठधर्मी की कहानी है जिसमें ना प्यार की जगह रही और ना रिश्तों की। प्रेमिका की जिंदगी अभी अस्पताल में मौत से जूझ रही है और सिरफिरे आशिक ने अपनी जिंदगी का अंत खुद ही कर लिया। ये वारदात बताती है कि जब प्रेम पागलपन में बदल जाए तो उसका अंत सिर्फ दर्दनाक और खौफनाक ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से भी सामने आई है एक सनसनीखेज वारदात। पुलिस ने सुपारी देकर कराए गए कत्ल का किया है पर्दाफाश। चंद रोज पहले ही एक कारोबारी का हुआ था सरेआम कत्ल। कारोबारी की हत्या में
3 लाख रुपए तय हुई थी मर्डर की फीस। गिरफ्त में आए शूटर ने खोले कई राज। महिला महामंडलेश्वर पूजा शुकुन पांडे से जुड़े हैं इस कत्ल के तार। पुलिस ने आरोपी पति को कर लिया है गिरफ्तार। फरार महिला महामंडलेश्वर की सरगर्मी से हो रही है तलाश। अभिषेक हत्याकांड में खौफनाक खुलासा। मैं नाम लिख के दे रहा और उसने 1-2 महीने पहले मेरे भैया को लौंडे में मरवाने के लिए। महामंडलेश्वर पूजा ने रची थी साजिश। पति ने हायर किए थे किराए के कातिल। तीन लाख में डील, 1 लाख रुपए एडवांस। यूपी के अलीगढ़ में युवा व्यापारी के हत्याकांड के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। मामला टीवीएस शोरूम से जुड़ा है। शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने मामले की गहन जांच की और मुख्य शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि हत्या का आदेश हिंदू महासभा की नेता पूजा शंकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने दिया था। सुपारी के रूप में उसे 3 लाख रुपए का वादा किया गया था। उसने 1 लाख रुपए एडवांस में लिए थे। महामंडी से अन्नपूर्णा भारती औरंगाबाद में रहती है और उसका पति अशोक कुमार पांडे। उन्होंने अभिषेक का शोरूम के पास ही कमरा भी था। अभिषेक रोजाना अपने पिता और चचेरे भाई के साथ द टाउन पैलेस होटल पर खाना खाने आता था। किसी कारणवश वो उस दिन खाना खाने नहीं आया। आरोपी ने तय कर रखा था कि अभिषेक के बाहर निकलने पर उसकी हत्या करनी है, लेकिन मौका नहीं लगा। काफी देर तक वो खड़े होकर इंतजार करता रहा। शाम को अभिषेक अपने पिता और चचेरे भाई के साथ रोडवेज बस में बैठकर खरेश्वर चौराहे की तरफ चला तो उन्होंने रोडवेज बस का पीछा शुरू कर दिया। खरेश्वर चौराहे पर पहुंचकर अभिषेक गुप्ता अपने पिता और चचेरे भाई के साथ जैसे ही बस से उतरकर पैदल आकर सिकंदरा राव की ओर जाने वाली बस में चढ़ा, तभी मौका देखकर आसिफ ने तमंचे से गोली चला दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद पुलिस ने करीब 125 सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के साथ ही सीडीआर भी निकाली तो पता चला कि शूटर फजल और आसिफ की अशोक पांडे से अगस्त से सितंबर तक 27 बार पूजा शकुन पांडे से 11 बार फोन पर बात हुई थी। इसकी मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग भी मिली थी। ये लगभग 9:30 बजे रात की घटना है। ये थाना रोरावर थाना क्षेत्र की घटना है। ये फादर और सन, ये 2 बाप बेटे बस से जाने सिकंदर राव इनको जाना था। तभी एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आए जो इनके पिता का कहना है और इनके लड़के जिसका नाम अभिषेक गुप्ता है उसको इन्होंने गोली मार के घायल कर दिया। इनको तत्काल अस्पताल लेकर गए जहां उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने क्राइम सीन का इंस्पेक्शन किया और अभी मैं अस्पताल में उनके फादर से मिलकर आया। तो फादर ने 2 व्यक्तियों पे आरोप लगाया, जिसमें एक अशोक पांडे है और एक पूजा शकुन पांडे है। इनका कहना है कि कई दिनों से इनको परेशान कर रहे थे। कुछ पैसों का इन्होंने लेन देन भी बताया, कुछ पैसे उन्होंने ले रखे थे और उन्होंने ये भी बताया कि वो कुछ ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे दोनों लोग। 9:30 बजे रात की घटना है। ये थाना रोरावर थाना क्षेत्र की घटना है। ये फादर और सन, ये 2 बाप बेटे बस से जाने सिकंदर राव इनको जाना था। तभी एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आए जो इनके पिता का कहना है और इनके लड़के जिसका नाम अभिषेक गुप्ता है उसको इन्होंने गोली मार के घायल कर दिया। इनको तत्काल अस्पताल लेकर गए जहां उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने क्राइम सीन का इंस्पेक्शन किया और अभी मैं अस्पताल में उनके फादर से मिलकर आया। तो फादर ने 2 व्यक्तियों पे आरोप लगाया, जिसमें एक अशोक पांडे है और एक पूजा शकुन पांडे है। इनका कहना है कि कई
दिनों से इनको परेशान कर रहे थे। कुछ पैसों का उन्होंने लेन देन भी बताया, कुछ पैसे उन्होंने ले रखे थे और उन्होंने ये भी बताया कि वो कुछ ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे दोनों लोग। शूटर फजल वेल्डिंग का काम करता था। वो अशोक पांडे को करीब 7-8 साल से जानता था। 1-1.5 महीने पहले अशोक पांडे के घर वेल्डिंग का काम चल रहा था। फजल ने बताया कि अशोक पांडे ने उनसे कहा कि एक लड़के की हत्या करनी है। इसके लिए उसने अपने साथी आसिफ से बात कराई। 3 लाख रुपए की सुपारी लेकर हत्या की बात तय हुई। इसके कुछ दिन बाद अशोक पांडे के आवास पर अशोक और पूजा शकुन पांडे से फजल और आसिफ ने बातचीत की। तब पूजा शकुन पांडे ने अभिषेक गुप्ता का फोटो दिखाकर कहा कि इसकी हत्या करनी है। हत्या के लिए 1 लाख रुपए अशोक पांडे ने बतौर एडवांस दिए थे। बाकी रकम हत्या के बाद देना तय हुआ था। अभी मैं बात करके ही आ रहा हूँ, मृतक के फादर से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे से इनके लड़के का मेल जोल था, फिर बीच में कुछ मतभेद हुआ है, उसमें इनका लेन देन भी हुआ है। तो इनका कहना है कि ये लोग इनके लड़के को ब्लैकमेल कर रहे थे, कुछ पैसों को लेके, किसी अन्य चीज़ को लेके, और बीच में भी कुछ घटना उन्होंने करी, ऐसा इनके फादर का कहना है। तो हम तस्दीक सभी को करा रहे हैं। फिलहाल इनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसएसपी ने बताया कि पूजा शकुन पांडे और अभिषेक के बीच काफी करीबी संबंध थे और अचानक अभिषेक से दूरी बनाना शुरू कर दिया। टीवीएस के शोरूम में पार्टनरशिप और लेन देन करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर पूजा शकुन और अशोक पांडे ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। अलीगढ़ में इस हत्या ने इलाके में सनसनी और डर का माहौल बना दिया। शोरूम मालिक की हत्या और सुपारी की बात व्यवसायिक जगत और आम जनता को सकते में डाल दिया है। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और संदिग्धों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे आज के शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।